नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित हर्षद त्रिवेदी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुंडली और नवग्रह में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रमा एकादशी की बात करने वाले हैं और इस रमा एकादशी से हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा और ये क्यों मनानी चाहिए, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा रमा एकादशी का मुहूर्त और पूजा विधि किस तरह से की जाती है। उसके बाद मैं छोटी सी आपको एक कथा बताऊंगा, क्योंकि एकादशी के दिन कथा सुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि रमा एकादशी का मतलब है क्या। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के 11वें दिन एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। श्री हरि के योग निद्रा से बाहर आने से पूर्व की अंतिम एकादशी होने के कारण इसका अधिक महत्व माना जाता है। मैं आपको बता दूं कि नवंबर का महीना है कि पहली एकादशी आज है 1 तारीख की रहेगी और दूसरी एकादशी रहेगी 14 तारीख की और तीसरी एकादशी रहेगी 30 तारीख की, यानी इस महीने में 3 एकादशी है। रमा इसको बोलते हैं, रमा एकादशी बोलते हैं और रमा का मतलब होता है लक्ष्मी, और इसलिए इसको रमा एकादशी बोला जाता है। 1 नवंबर की रात को 9:05 तक इंद्र योग रहेगा। इस स्थिति में इस साल रमा एकादशी का व्रत इंद्र योग में रखा जाएगा, जो ज्योतिष शास्त्र में इंद्र योग को मांगलिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन सुबह 7:56 से सुबह 9:19 तक राहु काल का योग रहेगा। राहु काल को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ गिना जाता है। रमा एकादशी का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा एकादशी तिथि 31 अक्टूबर सुबह 2:27 से प्रारंभ होकर के 1 नवंबर 1:21 तक रहेगी। व्रत प्रारंभ का शुभ समय जो रहेगा वो रहेगा 2 नवंबर मंगलवार सुबह 6:39 से सुबह 8:56 तक रहेगी। एकादशी की पूजा विधि को एकादशी की अब हम लोग जानेंगे एकादशी की पूजा विधि। सुबह जल्दी उठकर आदि से स्नान वगैरह कर लें। घर में मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो तो इस दिन व्रत भी रखें। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का ही भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी के जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु को भोग ग्रहण नहीं होता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी जी की भी पूजा आप करें और इस दिन की भगवान से अधिक ध्यान आप करें। अब हम लोग ये जानेंगे कि एकादशी की जो पूजा होती है उसमें क्या क्या चीजें आप शामिल कर सकते हैं। श्री विष्णु जी का चित्र अर्पित करें। पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान, ये सारी चीजों का ही आप उपयोग कर सकते हैं। तो ये तो है पूजा विधि। अब हम लोग जानेंगे कि इसमें कथा क्या है और कथा क्यों सुननी चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं कि कथा इसलिए सुननी चाहिए क्योंकि कोई जितनी भी एकादशी होती है इनकी कोई ना कोई कथा होती है, और कथा सुनने से क्या होता है कि आपका आत्मा तो शुद्ध होती है, आत्मा के शरीर, आपका शरीर भी जो होता है वो शुद्ध होता है। हिंदू धर्म में एकादशी बहुत ज्यादा महत्व रखती है और रमा एकादशी दिन विधि विधान से इस दिन पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की दोनों की ही पूजा की जाती है और इस दिन कथा जरूर सुननी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुकुंदचुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभान से भी कहा गया। शोभन जो इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करे। वही इस परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा हो तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो इस व्रत का नियम का पालन न करता हो। यहां तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता की याद रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुकुंदपुर के ब्राह्मण तथा तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया।
ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह सारी बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम में पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल प्राप्त शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य के चिरकाल तक के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह भ्रमति जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और इसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कथा एकादशी की, रमा एकादशी की। इस दिन रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की जरूर पूजा करनी चाहिए और सच्चे मन, आस्था, श्रद्धा से करनी चाहिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर आप लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और एकादशी की विधि विधान से अगर आप पूजा करते हैं तो इस व्रत को रखने से बहुत ही ज्यादा फलों की, शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमारे घर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे घर में गृह कलेश रहता है, पैसे की बचत नहीं होती है, हारी बीमारी होती है, अगर आप सच्चे मन से इस व्रत को रखते हैं तो निश्चित ही आपको इसका लाभ मिलता है। तो आप रखें। जो लोग ये भी नियम है कि जो लोग व्रत रखना चाहें वो व्रत रख सकते हैं और जो लोग व्रत नहीं रखना चाहें तो वो व्रत ना रखें, जिनकी कैपेसिटी नहीं है। और जो लोग करते हैं व्रत तो वो जोर अवश्य व्रत करें और विधि विधान से भगवान विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का पूजन पाठ करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप प्राप्त कर सकें। जय माता दी।